डूइंग वेल। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग अपॉर्चुनिटी पर वेलकम करता हूं और आज एक नई वीडियो के साथ आए हैं और ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। पाकिस्तान के एयरपोर्ट अथॉरिटी एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स की जॉब अनाउंस हो गए हैं और ये जॉब्स पूरे पाकिस्तान के लिए अनाउंस हुए हैं। यानी आप कहीं भी रह रहे हो, कराची हो, सियालकोट हो, मुल्तान हो या पंजाब हो या पेशावर हो या बलूचिस्तान के किसी भी इलाके में रह रहे हैं तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये जॉब अगर इसकी एजुकेशन रिक्वायरमेंट्स की मैं बात करूं तो इंटर के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं कंप्लीट डिटेल के साथ बात करने वाला हूं और आपको अ, इसके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, अप्लाई करने की डेडलाइन और उसके साथ-साथ टेस्ट सिलेबस भी आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें, उसके साथ-साथ बेल आइकन को दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। तो सबसे पहले चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि ये एडवर्टाइजमेंट है जो कि कराची बल्कि पूरे पाकिस्तान के अंदर ये एडवर्टाइजमेंट अनाउंस हो चुकी है। रजिस्ट्रेशन डेट है एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स। रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो कि 23 नवंबर से यानी आज से शुरू है और 18 दिसंबर तक इसकी डेडलाइन है। और ये इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा, मुल्तान, फैसलाबाद, सियालकोट, बहावलपुर, रहीम यार खान, सक्खर, नवाबशाह, गिलगित, सकरदू, चित्राल, ग्वादर और दलबदीन। तो इनके लिए ये अनाउंस हुई है, यानी कि आप किसी भी सिटी में रह रहे हो तो आपके लिए ये है। तकरीबन इन्होंने सब अनाउंस किए, यानी कि यहाँ यहाँ आपकी ट्रांसफ़र या जॉब लग सकती है। तो ये उनका अनाउंसमेंट था। और ये इनका पोर्टल है जहाँ पे आपने अप्लाई करना है। तो बहुत ही ईज़ी वे है अप्लाई करने का। उससे पहले मैं आपको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, उसके साथ-साथ टेस्ट सिलेबस के बारे में बताऊँ तो एक ड्राफ्ट मैंने बनाया है आपके लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी जॉब्स की, कि ये जॉब्स पूरे पाकिस्तान में अनाउंस हुई हैं और इसकी जो डेडलाइन है, स्टार्टिंग डेट है वो 23 नवंबर से लेके 8 दिसंबर तक। यहाँ पे 15 दिसंबर इन्होंने मेंशन की है कि ये आगे-पीछे डेट हो सकती है, इन केस अगर कोई ज़्यादा लोग इसमें अप्लाई नहीं करते तो। उसके बाद बात करते हैं इसके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की। देखें, डॉक्यूमेंट्स बहुत ही सिंपल है। एनआईसी होनी चाहिए आपकी ड्यूरिंग अप्लाई। आपके पास एक डोमिसाइल लाज़मी होना चाहिए क्योंकि आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। उसके साथ एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स आपकी, अगर आपने मैट्रिक की हो तो मैट्रिक की, अगर आपने इंटरमीडिएट किया हो तो इंटरमीडिएट, और अगर आपके पास ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन का भी आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं। और अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो आप वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और अ, अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो वो भी आप वहाँ पे अपलोड कर लें, क्योंकि इससे क्या होगा कि वहाँ पे अगर एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स में अगर कोई ड्राइविंग की जॉब होगी तो वो भी आपको मिल सकती है। उसके साथ-साथ आपने पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ अपनी बनवा लेनी है और उसके साथ-साथ एक मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। ये टेस्ट स्टेज पे जब आएँगे तो जब आपका टेस्ट होगा तो उस टाइम आपने बनवाना है। उसके बाद आपके पास करैक्टर सर्टिफ़िकेट होना चाहिए। अब ये करैक्टर सर्टिफ़िकेट आपको तो आपके स्कूल से मिलेगी। उसके साथ उसके बाद आपके पास ये तमाम तर डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल होने चाहिए। यानी कि जब आप शॉर्ट लिस्टेड हो जाएँगे तो आपने ये डॉक्यूमेंट्स अपने ओरिजिनल ले जाने हैं। तो ये उन्होंने मेंशन किया है। उसके बाद मिनिमम आपकी एजुकेशन कितनी होनी चाहिए? तो मिनिमम एजुकेशन मैट्रिक से लेकर एमए तक यानी मास्टर तक, अगर आपने बीए किया है, मास्टर किया है, जो भी आपकी क्वालिफ़िकेशन है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप देखें ये डिफरेंट, अगर आपने मास्टर किया है तो आप एज़ इंस्पेक्टर, अगर आपने बीएस किया है या आपने, तो उस हिसाब से मीन्स अगर आपने बैचलर और मास्टर किया है तो असिस्टेंट डायरेक्टर और इंस्पेक्टर की जॉब्स आपके लिए अवेलेबल होंगी अगर आप अप्लाई करते हैं तो इन केस। तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आप तमाम लोगों के लिए। उसके बाद बात करते हैं टेस्ट सिलेबस की। जिस तरह डॉक्यूमेंट्स बहुत ही सिंपल थे मैंने आपको बताए, और उसी तरह ये टेस्ट भी बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले जो इसमें टेस्ट में जो सब्जेक्ट है वो है इंग्लिश, और उसके बाद जनरल नॉलेज है, पाकिस्तान स्टडी है, इस्लामिक स्टडी है, मैथमेटिक है, और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस होंगी एससीएफई की।
एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के तहत कुछ क्वेश्चंस होंगे। उसके बाद बात करते हैं कि किस तरह का टेस्ट आएगा, कितने एमसीक्यूज होंगे, क्या होगा। तो एएसआई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें, तो आपके पास जनरल नॉलेज होगी, इंग्लिश होगी, पाकिस्तान स्टडी होगी, इस्लामिक स्टडी होगी, मैथमेटिक होगी, और उसके बाद जॉब रिलेटेड आपके पास एमसीक्यूज होंगे। और उसके बाद अगर आप बीएस, अगर आपकी एजुकेशन है, अगर बीएस में आप अप्लाई कर रहे हैं तो 20 एमसीक्यूज इंग्लिश के होंगे, 20 मैथमेटिक्स के, 20 करंट अफेयर्स के, और 10 इस्लामिक स्टडी के, और 10 पाकिस्तान स्टडी के, और जॉब से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होंगे। ये टेस्ट सिलेबस था उनका, बहुत ही आसान था। और नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाने वाला हूँ वो इसके ऊपर बनाने वाला हूँ कि सैम्पल पेपर्स इसके ऊपर मैं बनाने वाला हूँ। और अगर आप चाहते हैं कि अगर आपको अभी से मिल जाए वो, तो आप टेस्ट पॉइंट पर चले जाएं। टेस्ट पॉइंट पर आपको तमाम तर इसके जो टेस्ट हैं, जो डॉक्यूमेंट यानी कि जो पास पेपर हैं, वो वहाँ पे मिल जाएंगे, और वहाँ से आप देख के अपनी प्रिपरेशन कर लें। अब आते हैं डेडलाइन और अप्लाई करने के तरीक़ेकार पर। तो देखें, डेडलाइन इसकी जो है वो है 8 दिसंबर, जो उन्होंने एडवर्टाइजमेंट में मेंशन की है वो है 8 दिसंबर 2025, और 23 से ये शुरू है, यानी आज से इसका अनाउंसमेंट हो चुका है इस जॉब का। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इसमें तो अप्लाई करें, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मैं आपको फिर से लेके चलता हूँ इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो अप्लाई पे क्लिक करते हैं हम। देखें, ये जॉब तमाम तर पाकिस्तान में अनाउंस हो चुकी हैं, और अगर आप रियली चाहते हैं कि आप एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स का मेंबर बने तो आप अप्लाई करें। और ये रहा, तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि आपने पहले साइन अप कर देना है। यहाँ पे एनआईसी हो आपके पास, एक्सपायरी डेट हो, ईमेल हो, पासवर्ड हो, कंफर्म पासवर्ड हो, कि आप जब अप्लाई करेंगे तो आप इसमें इंटर हो जाएंगे। तो तमाम तर जो डॉक्यूमेंट आपसे मांगेगा तो आपने वो अपलोड करने हैं। तो मैं आपको इसका तरीक़ेकार बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो इसके ऊपर बनाने वाला हूँ, जिसमें मैं तमाम तर चीज़ें बताऊंगा कि कैसे अप्लाई करना है, और कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे ड्यूरिंग अप्लाई, और उसके बाद कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगी होगी, क्योंकि बहुत ही सिंपल मैंने बनाई है, और तमाम तर जो मालूमात थी वो आपको दे दी है मैंने। तो एक और चीज़ है जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, वो भी आप देख लीजिएगा। वो ये है कि हाँ, ये वाली सामिया काली, ये उन्होंने अनाउंसमेंट की है, जो कि उनकी जो ऑफिशियल यानी कि न्यूज़पेपर्स में और ऑफिशियल वेबसाइट्स वगैरह पे ना, ये वाली एडवर्टाइजमेंट अनाउंस हुई है एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स की जानिब से। देखिए, एएसआई, कारपोल, और कारपोल ड्राइवर, असिस्टेंट असिस्टेंट यूडीसी, एलडीसी, तो तमाम तर ये जो एयरपोर्ट के अंदर जो भी चीज़ें होती हैं तो वो अनाउंस हो चुकी हैं। और अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई। अब मैं बताता हूँ ना कि एएसआई के लिए आपकी इंटरमीडिएट होनी चाहिए, और कारपोल के लिए मैट्रिक या मसावी, और कारपोल ड्राइवर है, असिस्टेंट है, और असिस्टेंट के लिए ग्रेजुएशन होना लाजमी है, और असिस्टेंट टाइपिस्ट है, उसके लिए आपकी इंटरमीडिएट होना लाजमी है। यूएसी है, उसमें इंटरमीडिएट होना लाजमी है। तो तमाम तर ये हैं। और मैं आपको ये भी बताऊँ कि इब्तदाई फ़िज़िकल और मेडिकल टेस्ट मदद झैल भर्तियाँ मराकज़ पर मुंतकिल होंगी। अब जब आपकी भर्ती होगी तो उसके बाद आपकी मेडिकल टेस्ट होंगे कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, जिस तरह मैंने आपको जो इलाके के नाम पहले ही बता दिए। और जिस्मानी मयार के मुताबिक आपका कद 5 फुट 6 इंच होने चाहिए, और छाती आपकी 34 होनी चाहिए। ये तमाम तर चीज़ें होनी चाहिए, सही है। और उसके बाद दीगर हिदायत के ऊपर की बात करें तो उम्मीदवार को टेस्ट इंटरव्यू में शमूलियत पर किसी किस्म की डीए टीए नहीं दिया जाएगा। और देखें, मुजरिम और आर्म्ड फोर्सेस सिविल सर्विस भगोड़े और अफलारासी में अप्लाई करने के लिए अहल नहीं है। जिस तरह अगर कोई भी फोर्स से भाग के आया है तो वो अप्लाई नहीं कर सकता, इन्होंने ये मेंशन किया हुआ है। किसी भी फोर्स से अगर आप भाग के आए हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। और आपने अपने तमाम तर जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो ओरिजिनल ही सबमिट करानी है, उसकी कॉपीज़ वगैरह आपने सबमिट नहीं करानी, ये भी इन्होंने मेंशन किया हुआ है। तो ये थी वीडियो। उम्मीद
करता हूँ आपको अच्छी लगी हो, और अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करें दूसरों के साथ, ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें।